सर आप लोग ब्रीफ कर देगा ऊपर रख सकते हैं। वेरी गुड कर देगा आगे पास आगे आपको हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। यह स्मारक सन 1962 सर अगर वीडियो बना रहे हैं ना नेट अपने यादें की रखिएगा। सुबह माउंटेन ब्रिगेड की तरफ से इस ऐतिहासिक युद्ध स्मारक में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। यह युद्ध स्मारक सन 1962 भारत और चाइना के युद्ध में शहीद हुए जवानों के याद और सम्मान में बनाए गए हैं। इसे बनाते समय भूटान, नेपाल और तिब्बत की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसका निर्माण 2 नवंबर 1999 ईस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल HRS कलाकट के नेतृत्व में बनाया गया है। इस मेमोरियल के चारों कोनों पर भगवान महात्मा बुद्ध की 4 छोटी छोटी प्रतिमाएं स्थापित की गई है जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इस मेमोरियल के अंदर वाले दीवारों पर 33 काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर लगाए गए हैं जिनमें 80 अफसर 68 देशी और 2272 जवान शहीद हुए थे। इसका नाम गोल्डन कलर से सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। आप जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ से इस स्तूप की लंबाई 40 फीट है। इसे यहाँ की लोकल भाषा में इसे चोटन कहते हैं, जिसके शीर्ष पर सूर्य और चंद्रमा विराजमान है, जिसे सौर और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। ठीक उसी के नीचे एक भगवान महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे ज्ञान और मोक्ष का केंद्र माना जाता है। ठीक इसके नीचे एक क्रॉस का निशान बना हुआ है, इसे गोल्डन और रेड कलर से दर्शाया गया है। इसे यहाँ की लोकल भाषा में इसे दुर्जन कहते हैं। जैसे ही हमारे हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्हों का महत्व होता है, वैसे ही बौद्ध धर्म में इस चिन्ह का बहुत बड़ा महत्व है। क्रॉस के निशान के दाहिने और बाएं को पशु का चित्र बना हुआ है, जिसे सैलून कहते हैं। यह प्रजाति इस धरती पर नहीं है, विलुप्त हो चुकी है, जो अपने दोनों हाथों से इस युद्ध स्मारक को उठाए हुए सुरक्षा प्रदान कर रही है। आपके सामने 303 राइफल, उसके बट पे रखा हुआ हेलमेट, ये 303 राइफल, उसके बट पे रखा हुआ हेलमेट जवानों के त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। ठीक उसी के नीचे 2 अमर जवान ज्योति और 7 कटोरी में रखा हुआ पानी। आप कहीं भी स्मारक में गए होंगे, आपको ये अमर जवान ज्योति देखने को मिला होगा, लेकिन यहाँ पर 2 दहीना वाला अमर जवान ज्योति या 7 कटोरी में रखा हुआ पानी उन जवानों के लिए है जो 1962 के लिए लड़ाई में शहीद हुए थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए लामा जी के द्वारा डेली पानी की बदली की जाती है और दीप को जलाया जाता है और साफ सफाई की जाती है। ठीक उसी तरह बाएं वाला पानी अमर जवान ज्योति उन जवानों के लिए है जो इस समय आपके लिए, हमारे लिए, अपने देश के लिए सरहद की ड्यूटी में तैनात है। उनकी जान की रक्षा के लिए डेली लामा जी के द्वारा वो किए जाते हैं, दीप को जलाए जाते हैं और पानी की बदली की जाती है। लामा जी हैं, पंडित जी बोलते हैं, ये लोग लामा। ठीक आपके सामने एक चबूतरा बना हुआ है। जब इस मेमोरियल का निर्माण हो रहा था, बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ, जब इस मेमोरियल का निर्माण हो रहा था तो दलाई लामा जी स्वयं मोनेस्ट्री से आए थे और इसमें बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ, त्रिपिटक और इसमें आभूषण रखे हुए हैं। इसे यहाँ की जनता इसे धार्मिक स्थान के रूप में मानती है और इसे पूजती है। दहीने में बोलिए 6 प्रार्थना चक्र लगे हुए हैं। ये इसे घड़ी के रूप में ये और वो 6 इसे घड़ी के रूप में घुमाने से इसके जो मंत्र लिखे हुए हैं वो हवा के जरिए वायुमंडल में फैलते हैं और वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। और जो मंत्र लिखे हुए वो मणिपद में हूँ, इसका शाब्दिक अर्थ है भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी मार्गदर्शन करें। ठीक ये चंदा आकार में 30 झंडों का सबूत दिख रहा है। जो ये फ्लैग उतार दिए गए हैं, कुछ देर पहले बारिश हो रहे थे, उतार दिए गए हैं। और सबसे ऊपर अपना नेशनल फ्लैग, ठीक उसी के दाहिने ये अपना वायुसेना का ध्वज लगता है, ठीक उसी के दाहिने उतार दिए गए हैं 4 का ध्वज लगता है। फिर मैं आपका ध्यान नेशनल फ्लैग के ऊपर ले जाना चाहता हूँ। ठीक उसी के बाएं अपना इंडियन आर्मी का फ्लैग लगता है, फिर इसी के बाएं फिर ईस्टर्न कमांड का फ्लैग लगता है। बाकी 25 बचे हुए फ्लैग उन रेजिमेंटों के हैं जो 1962 की लड़ाई अपने देश के लिए लड़े थे। उन
उनकी आदर सामान के लिए फ्लैग डेली लगाए जाते हैं, 5:15 पे लगाए जाते हैं और 5:30 बजे उतार दिए जाते हैं। और नेशनल फ्लैग को 6:45 बजे उतारते हैं। यहाँ से दूर सर जिस पे लिखा हुआ है वीरांगन 40 मीटर दूर, दिख रहा है? इस पे लिखा है अजीत है अजीत है, जिसका अर्थ हुआ हमें हारने का भय नहीं, हमें कोई हरा नहीं सकता है। जिस पे वीरांगन लिखा हुआ है उसे कोरिया गेट के भी नाम से जानते हैं, कोरिया ब्रिगेड। आप लोगों के ध्यान में होगा कोरिया गेट और कोरिया ब्रिगेड जब 1953-54 में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का आपसी बंटवारा हो रहा था तो 190 माउंटेन ब्रिगेड को शांति सेना के रूप में वहाँ पर भेजा गया था। यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य किए, इसलिए उन्हें कोरिया की उपाधि, इसलिए कोरिया ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है। गेट के अंदर 18 स्टैचू इतिहास के साथ बनाए गए हैं, जिनमें जो 1962 की लड़ाई में कुछ अपने देश के लिए अलग करें, जिनमें 4 महावीर चक्र और 14 वीर चक्र से सम्मानित किए गए हैं। तो सर आप लोग आगे बताएंगे। ये पूरा कुछ सर पूरा कुछ 1 2 3 एक ही दिन से ही लोग होगा आगे के दिन अंदर में आ गए तो बस लोग ही मैक्सिमम बंगाल अंदर आना दीजिए उन लोग को भी। अभी हम लोग के चेहरे पर थोड़ा मुस्कान है, लेकिन जब इनकी कहानियाँ सुनेंगे इनके बारे में तो हाँ थोड़ा सा नम हो जाती है हर इंसान की। इनका जन्म 1921 पंजाब मोगा डिस्ट्रिक्ट में होता है और ये 15 साल की आयु में 1936 में ब्रिटिश आर्मी के थ्रू सेना में भर्ती होते हैं, मात्र 15 साल की आयु में। और अपने जीवन काल में 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी है। एक 1939 से 45 के बीच बर्मा बॉर्डर पे ब्रिटिश आर्मी के लिए, और दूसरा जम्मू कश्मीर 1947-48 अपने देश के लिए, और तीसरा अंतिम लड़ाई तवांग में जुमला से 1962 में जब साहब का पोस्टिंग 1962 में तवांग में होता है तो इनको बुमला पोस्ट मिलता है, बुमला पोस्ट इनको मिलता है ड्यूटी के लिए। और इनके पास 25 से 30 जवान थे और इनके कंपनी कमांडर। जब चाइना आर्मी इनके ऊपर फर्स्ट अटैक करती है तो फर्स्ट अटैक में इनके कंपनी कमांडर शहीद हो जाते हैं गोली लगने की वजह से, और 8 से 10 सैनिक इनके शहीद हो जाते हैं। फिर भी ये लोग अपने पोस्ट को बचाने में कामयाब रहते हैं और चाइना आर्मी को पीछे जाने में भागने में ये लोग सक्षम रहते हैं। उसमें चाइना आर्मी पीछे भाग जाती है और फिर प्लान करके चाइना आर्मी दोबारा इनके पोस्ट पर अटैक करती है। फिर 6-7 सैनिक इनके शहीद हो जाते हैं और फिर भी अपने एक पोस्ट को उस समय भी बचाने में लोग कामयाब रहते हैं। चाइना फिर इनके पोस्ट पर सैनिकों की कमी आ जाती है, मेन लीडर जो होता है वही शहीद हो जाता है। तो ये अपने हेडक्वार्टर में बात करते हैं कि इस पोस्ट पर और सैनिकों की ज़रूरत है, तो इन्हें बोला जाता है कि आप वहाँ से उस पोस्ट छोड़ के आ जाइए। इसीलिए बोला गया सर क्योंकि पहले के सैनिक इधर बहुत कम संख्या में थे और पहले के सैनिक टेंगा से पैदल आते थे यहाँ और यहाँ से फिर पोस्ट पे जाते थे। अभी तो गाड़ी से आने में आदमी को मुश्किल है, उस समय के सैनिक पैदल ही अपना सेल्फ सामान लेकर यहाँ और फिर यहाँ से पोस्टों पे जाते थे। इसीलिए इन्हें बोला गया कि यदि रिफोर्समेंट नहीं पहुँच पाएगा आप वहाँ से डाउन होइए, लेकिन साहब डाउन नहीं होते हैं। जब चाइना इनके ऊपर थर्ड अटैक करता है तो चाइना के कम से कम अपने साथियों के साथ मिलकर 300 से 350 सैनिकों का हताहत करते हुए इनको गोली लग जाती है और साहब को चाइना आर्मी कैप्चर कर लेती है, बंदी बना लेती है और इनके शरीर से पूरे कपड़े उतार देती है और इनके पूरे नेल जितने पाँव का हाथ का पूरे नेल उखाड़ लेती है और इनके शरीर से पूरे कपड़े उतार कर एक पत्थर का सीला है सर जहाँ पे है तिरंगा कलर से दर्शाया गया सर वो छोटा सा, उस पर इनको चाइना आर्मी 14 दिन तक बांध के रखती है। वो अक्टूबर महीने में बहुत ठंडा होता है सर, माइनस है सर, समझिए इनके शरीर से कपड़े उतार दिया गया, इतना ठंड होगा। इनको बहुत सारा टर्चर किया गया, इनके शरीर में कील लगाया गया इंडियन इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन इंडियन आर्मी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं और लास्ट में 14 दिन बाद अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं।
जिसकी खबर इंडियन आर्मी को भी नहीं रहती है, क्योंकि इनका डेड बॉडी नहीं मिला रहता है। डेड बॉडी जब तक नहीं मिलता है किसी सैनिक का ये घोषणा नहीं किया जाता है कि वो शहीद हो गए, क्योंकि उनके पिता भी हैं, उनके मम्मी भी है, उनके बीवी भी है, उनके बच्चे भी हैं, इसलिए नहीं घोषित करें। इनका भाई भी है, सब किसी को आशा था कि वो आएंगे, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद जब इनका डेड बॉडी का पता नहीं चला, जब ये जिंदा कहीं नहीं मिले, तो इन्हें शहीद करार दिया गया। भारत के सबसे सर्वोच्च पदक रणवीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया। और जब चाइना आर्मी को ये पता चलता है न्यूज के माध्यम से कि जिसके हम लोग डेड बॉडी भी नहीं दिए इंडियन गवर्नमेंट को, उनको चाइना इंडियन आर्मी रणवीर चक्र दे रही है। इससे प्रभावित होकर जब एक सैनिक शहीद होता है, जो इज्जत सम्मान उस सैनिक को मिलना चाहिए, उस इज्जत सम्मान के साथ चाइना आर्मी उनकी डेड बॉडी को जो किया वही दाह संस्कार किए रहते हैं, इनके इंडियन आर्मी को, इंडियन गवर्नमेंट को सौंपते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इंडियन आर्मी को जाती है, और फिर इनके घर पे जब वो किया हो जाती है, तो इनकी 2 बेटियां थी और एक लड़का था। बड़ी बेटी का उसी समय हार्ट अटैक से निधन हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि ये घर में पहले ही घटना घट चुका है, और दूसरा जाते समय उस समय घटना घटे उस समय उस घर पे क्या उस समय बीता होगा, क्या परिस्थिति होगी। और एक बेटी इनका ये है, ये लोग कनाडा में शिफ्ट है, और इनके हस्बैंड है, और इनकी ये जो इनकी बेटियाँ है, इनकी 2 नतनी लगेंगी। और ये 4 घड़ा में रखा हुआ मिट्टी जवानों के खून से सना हुआ मिट्टी है। सभी जवानों के तो स्टेचू या प्रतिमा नहीं बनाए गए हैं, लेकिन उनके खून से सना हुआ मिट्टी और सम्मान के लिए इसमें रखे गए हैं, क्योंकि देश के लिए सबने जवान अपनी जान दी थी, आहुतियाँ दी थी, इसलिए याद और सम्मान के लिए रखा गया है। जसवंतगढ़ फोरगढ़ पर के एक सिपाही थे, जब इनके कंपनी के ऊपर अटैक आता है तो आदेश जाता है आर्मी ऑर्डर से कि आप उस पोस्ट छोड़ के पूरे जवान नीचे आ जाइए, इनकी कंपनी को पूरे कंपनी डाउन हो जाइए। पूरे कंपनी डाउन हो जाती है, लेकिन ये अकेले नहीं होते हैं, और चाइना को कम से कम 3 दिन तक रोक के रखते हैं, और कम से कम 200 से ज़्यादा सैनिकों को मारने के साथ भी ये भी शहीद हो जाते हैं अपने देश के लिए, और इनको भी मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। वैसे ही सर बुमला जहाँ साहब लड़े थे, जिमी थांग भी अपना सैनिक लड़ाइयाँ लड़ी थी, उससे पूरा सना हुआ मिट्टी उसमें रखा गया है, टंगपोंगला ये रखा हुआ है। और मेरा मिट्टी मेरा देश आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद जहाँ भी अपना देश लड़ाइयाँ लड़ी है, उसकी मिट्टी उस घड़ा में रखा हुआ याद सम्मान के लिए। और लास्ट में इस मेमोरियल के रख रखाव के लिए एक दान पत्र बना हुआ है। अगर आप इच्छा के अनुसार अपना दान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और इनको प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे दिन कभी कभी धरती पे आते हैं। फोटो लगाइए, छापे लगाइए, दिया करते थे यहाँ पे कटिंग बिना लड़ाई झगड़ा के लिए। মা এটা ঘোরাও।